शीतलहर के बीच ये खबर रामपुर से आ रही है। प्रशासन की कार्रवाई ने कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा किया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आज आवास विकास विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से आवास विकास की जमीन पर बने 3 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण बिना किसी वैध दस्तावेजों के किए गया था, इसीलिए उन्हें अवैध घोषित किया गया। नहीं, परिषद की जमीन है भाई, जिसका परिषद प्रतिकर दे चुकी है, परिषद की जमीन है, उस पर तो हम लोग खाली कराएंगे ही। कितने वर्ग मीटर? ये 500 वर्ग मीटर के करीब है। अच्छा, जेसीबी के द्वारा आज इसको आप सामने देख ही रहे हैं, 2 जेसीबी लगी हुई है। तो पीड़ित जो होंगे वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, काफी समय से रह रहे। नहीं, मुआवजा मिला हुआ है उनको। वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का दावा है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और नियमानुसार की गई है, लेकिन दूसरी ओर जिन घरों पर बुलडोजर चला, उन परिवारों का दर्द अलग कहानी बयां कर रहा था। जी, ये आवास विकास वाले कह रहे हैं कि हमारी जगह है, जबकि हमारे पूर्वज 70-72 साल से यही रहते हुए आए हैं। सबने यहीं पे अपनी जिंदगी पूरी जीवन काट लिया। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए हैं। अब इन्होंने नोटिस दिया, फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में जाके अपील की। हाई कोर्ट में हमें टाइम दिया गया कि इनकी आवास विकास वालों से कहा गया कि 2 महीने में या तो इन्हें प्लाट दिया जाए और या इन मुआवजा दिया जाए। तो ना ही मुआवजा दिया, ना ही प्लाट दिया। आज ये आके बस इन्होंने नोटिस दिया, 30 तारीख को लगाया और नोटिस के बाद अब ये सीधा तोड़ने के लिए आ गए। हमने सीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ जाके हमने सब जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो आपको घर से बाहर निकाल जी, घर से बाहर कर दिया। ये हम पीछे की दीवार को कह रहे थे कि हमारा सामान 1-2 दिन जब तक हमारा कमरे का कहीं वो इंतजाम नहीं हो जाता तब तक पीछे रहेगा। तो इन्होंने पीछे की दीवार भी नहीं छोड़ी, वो भी तोड़ दी। क्या हम इसमें जाके रहेंगे? अब सो पाएंगे? सोने लायक, रहने लायक है ये घर? ऐसी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ऐसी ठंड में फिर क्या करेंगे बच्चों को लेकर आप? अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति नगर पालिका में चपरासी है। तो दोनों मकान आपके थे? जी, हमारा दोनों को उठा दिया? जी, 8 फैमिली रहती थी। तहेरे, हमारे 2 तहेरे, ससुर की फैमिली, 3 बेटे हैं उनके और 3 हम थे। हमारी 9 फैमिली थी। आप लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? 18 साल मेरी शादी को हो गए। 72 से हमारे सास ससुर यहाँ रह रहे थे। हमारे सास ससुर के भी सास। प्रशासन का कहना है कि इन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। नहीं, कुछ नहीं दिया है हमें कुछ नहीं दिया है। क्या अपील करेंगे फिर आप? मैं अपील करूंगी कि हमें रहने के लिए कहीं दिया जाए, इसी रेट की जगह हमें कहीं दी जाए। योगी जी से क्या करेंगे? योगी जी से मैं कहूँगी, योगी जी क्या आपकी सरकार में होता, जब से हमने होश संभाला, जैसे मैं बता रही हूँ अपनी फैमिली की, मैं अमरोहा से की मैंने जब से होश संभाला ये सुनती आई हूँ कि हमारे घर में हमारे पापा, हमारे दादा यही कहते थे कि फूल को वोट देंगे, फूल को। बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहे हैं, लेकिन अब ये योगी जी की सरकार में ही होगा। आज हम बेघर खड़े हुए हैं। क्या योगी जी से ये कहना चाहूंगी कि हमें घर मुआवजा कराया जाए। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे यहाँ लंबे समय से रह रहे थे और अगर मकान हटाए जाने थे तो उन्हें पहले वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास दिया जाना चाहिए था। पीड़ितों का आरोप है कि ना तो कोई मुआवजा मिला, ना ही रहने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम, और ये सब ऐसे समय में हुआ जब रामपुर शीतलहर की चपेट में है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार जमीन से अतिक्रमण हटाते समय मानवीय पहलुओं और पुनर्वास पर भी उतना ही ध्यान देती है? प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रहा है, वहीं प्रभावित परिवार खुद को इंसाफ से वंचित बता रहा है। ये रिपोर्ट भेजी है अवनीश शर्मा रामपुर से।